हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग का 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया कि एक टीवी का मूल्य 4,950 रुपया है। यदि 20% और 15% का दो क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है? क्रमागत छूट या लगातार, मतलब छूट के ऊपर छूट दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर है? देखिए जो उसका एमपी मतलब मार्केट प्राइस जो दिया वो दिया 4,950 और इस पर 2 छूट हमको मिलता है। एक मिलता है 20%, फिर इसके बाद अगला मिलता है 15%। तो पूछ रहा है कि बताइए इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा मतलब लास्ट में हमको कितने में मिलेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4,950 रुपया है। तो अब जरा हमको ये बताइए कि अगर 4,950 पर अगर 20% का छूट आपको मिल रहा है, अगर किसी भी वस्तु पर 20% का आपको छूट मिल रहा है, इसका मतलब उसकी कीमत का 80% कीमत आपको देना है। मतलब इसका जो कीमत अब बचा होगा, इसके कीमत का कितना भाई? 80%। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? इसका 80%। अब क्रमागत छूट का मतलब कि अब जितना कीमत हो चुका है उस पर फिर छूट, तो फिर इस पर 15% छूट। इसका मतलब अब जितना भी कीमत आ गया है उसका केवल हमको कितना देना पड़ेगा भाई? 85%, मतलब 85/100। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 17 × 85 ये हो जाएगा 20। 5 से काट दिया जाए भाई। 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20 और 4 × 2 = 8। तो ये हमारा आ गया 99 × 17 × 34। अब किसी भी नंबर में, अब देखिए एक मैं ट्रिक आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ गुणा का, बहुत ही बेहतरीन। किसी नंबर में 9 से गुणा करना है, 99 से करना है, 999 से करना है या 9,999 से करना है। समझ पा रहे हैं? किसी भी नंबर में, जैसे 34 में 99 से करना था, आपको करना क्या है? 34 के आगे 2 जीरो लगा देना है, फिर उसमें से आपको 34 घटा देना है। 34 के आगे 2 बार 9 है तो 2 जीरो लगा के उसी नंबर को माइनस कर देना है। अगर 999 से गुणा करना होता तो 999 में 9 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 जीरो लगाते और उस नंबर को माइनस। तो हम माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 6, 3 3। तो आंसर कितना आ गया? 33 66। तो देख लीजिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन करने का देखिए 2 फायदा हो गए। एक तो आपको ये गुणा वाली ट्रिक मिल गई। क्या ट्रिक है? जैसे अगर किसी नंबर में आपको 9 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर के आगे 9 लगा के उसी नंबर को माइनस। अगर किसी नंबर में आपको 99 से गुणा करना है तो उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा के उसी नंबर को क्या करना है? माइनस। अगर किसी नंबर में आपको 999 से गुणा करना है तो उस नंबर के आगे 3 जीरो लगा दीजिए और उस नंबर को उसमें से क्या कर देना है भाई? माइनस कर देना है। ये इसका ट्रिक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। दिया है कि यदि x का 15%, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है, का 3 गुना है, तो x अनुपाते y का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क मतलब x अनुपाते y हमसे पूछ रहा है। अब x का 15% मतलब x का 15/100 बराबर y के 10% मतलब y का 10% का 10/100, तो y के 10% का 3 गुना है, मतलब ये इसका 3 गुना है। तो दोनों को बराबर करना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई? 3 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100, 5 3 15, 5 दूना 10 और ये 3 से 3,
तो बच गया x बराबर 2y। इसका मतलब x बटा y बराबर 2/1, मतलब x और y का जो अनुपात आ गया दोस्तों वो कितना आ गया, 2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप समझ पा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ हम लोग का। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सभी लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े। कोई ये ना सोचे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 2000 में खरीदा। दिया है किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 2000 रुपये में खरीदा। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 2000 में खरीदा। वह उसे ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है, वह इसे ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, मतलब मुफ्त में पढ़े, निःशुल्क पढ़े तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन हम लोग को दिया है, पहला 10%, दूसरा दिया है 20%, सी दिया है 15% और डी दे दिया है 10.5%। तो अब क्वेश्चन को समझिए। एक कोई दुकानदार है जो 500 पुस्तकें 2000 रुपये में खरीदता है और इस तरह लाभ पर बेचना चाहता है, ऐसे लाभ पर बेचना चाह रहा है कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, मतलब 50 पुस्तकों का पैसा उसे देना ही न पड़े। इसका मतलब देखिए, अगर 500 पुस्तकें वो 2000 में खरीद रहा है, 2000 रुपया में, तो सबसे पहले एक पुस्तक का दाम कितना, अगर 500 पुस्तक का दाम 2000 है तो एक पुस्तक का दाम हो जाएगा 2000 बटा 500, कितना आ जाएगा भाई, 4 रुपया आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, 4 रुपया। मतलब एक पुस्तक उसको कितने में पड़ा, 4 रुपये में पड़ा। अब वो उसे ऐसे लाभ पर बेचना चाह रहा है कि 50 पुस्तकें मुफ्त मिले। तो ज़रा हम 50 पुस्तकों का मूल्य निकाल लेते हैं। 50 पुस्तकों का मूल्य तो होगा 50 × 4 बराबर 200 रुपया। इसका मतलब कि वो 200 रुपये का फ़ायदा कमाना चाहता है, यही बात हुआ। 50 पुस्तकें बराबर 200 रुपया, मतलब 2000 पर वो 200 का फ़ायदा कमाना चाह रहा है। तो आप कहेंगे कि चूँकि 2000 पर वो 200 का प्रॉफिट चाह रहा है, इसलिए एक पर 200 बटा 2000, इसलिए 100 पर 200 बटा 2000 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 2 का भाग 20 में जाएगा, 10 आ जाएगा और 10% आ जाएगा। इसका मतलब उसका लाभ प्रतिशत कितना है भाई, 10% है। समझ पा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल सलूशन इसका आसान है। क्वेश्चन आपको देखकर लग रहा हो कि बहुत टफ है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। देखिए 500 पुस्तकें 2000 में खरीदा, तो 500 पुस्तक का दाम अगर 2000 है तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। क्लियर है। अब वो इसे ऐसे कीमत पर बेचना चाह रहा है, ऐसे लाभ पर बेचना चाह रहा है कि उसे 50 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाए। तो 50 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 200 रुपया। तो आप 50 पुस्तक बोले या 200 रुपया बोले, बात एक ही है। इसका मतलब 2000 पर वो 200 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है, 2000 पर 200 रुपये का लाभ। तो एक पर 200 बटा 2000, इसलिए 100 पर कितना आ जाएगा भाई, 10% आ जाएगा। तो आप समझ में पा रहे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना है, कम से कम आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो जितना मैं करा रहा हूँ
10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको डेली ही करना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी मैथ आप पढ़ चुके हैं वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हम लोग का 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर से दागी जाती है। दिया है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से छोड़ी जाती है। ठीक है। यदि राम को ध्वनि की आवाज़ दिया है, यदि राम को ध्वनि की आवाज़ 20 सेकेंड बाद सुनाई देता है तो आपसे बोल रहा है कि ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ध्वनि की चाल क्या है। अब देखिए इसका भी आंसर दिया है। पहला दिया है 664 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड, और जो सी ऑप्शन है वो हम लोग का है 644 मीटर पर सेकेंड, और जो डी ऑप्शन है वो 330 मीटर पर सेकेंड। तो आइए देखो जो क्या क्वेश्चन दिया है। बोला कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी छोड़ी जाती है। मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर राम है और यहाँ से इसकी दूरी है 6.64 किलोमीटर यहाँ से, और यहाँ से बंदूक छोड़ी गई। तो जब बंदूक छोड़ी गई तो जो ध्वनि की आवाज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेकेंड में पहुँच गए भाई? 20 सेकेंड में। क्योंकि बोल रहा है जब बंदूक छोड़ने का मतलब कि गोली की आवाज़ आपको सुनाई देगी। गोली की आवाज़ मतलब ध्वनि की आवाज़। तो राम को ध्वनि की आवाज़ 20 सेकेंड बाद सुनाई देती है। इसका मतलब जैसे बंदूक छूटा 20 सेकेंड बाद ध्वनि की आवाज़ राम तक पहुंच गई। तो आपको बताना ध्वनि की चाल। तो ये दूरी हमको पता है, समय पता है। अच्छा, दूरी हमारा किलोमीटर में है तो 6.64 में 1000 से गुणा कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर आ जाएगा। इसको आप मीटर बोलेंगे क्योंकि हमारा समय सेकेंड में दिया है। तो चाल हम लोग अगर दूरी मीटर में रहेगा तो चाल हमारा मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं, सभी ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकेंड में है। तो कोई भी फार्मूला लगा दिया, आपको दूरी पता है, समय पता है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी कितना? 6640। चाल पूछा है और समय कितना है? 20। तो चाल बराबर आएगा 6640 बटा में 20। तो 0 से 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4। तो कितना आ गया दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आ गया 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ऑप्शन बी। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे 332 या 330 ध्वनि की चाल होता ही है। कहीं पर हम लोग 330 ले लेते हैं, कहीं पर 332। तो आप तुक्का मत मारें, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल कर तभी आंसर लगाएं, नहीं तो तुक्के के चक्कर में बहुत लोग 330 ही लगा देंगे। तो समझ पा रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये आपका समय दूरी चाल का क्वेश्चन रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये फार्मूला हम लोग को समय दूरी चाल में हर क्वेश्चन में ज़रूरत इसकी पड़ती ही पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 किस टॉपिक का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया है। साधारण ब्याज का दिया है कि 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति हजार, 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर पर
2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, कुछ भी बोल सकते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पहला ऑप्शन 150 रुपया, बी ऑप्शन 300 रुपया, सी ऑप्शन 600 रुपया और डी ऑप्शन हमारा भाई है 400 रुपया। तो अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है आप जानते हैं, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये सभी लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा भी। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इसमें जो ब्याज की दर होता है वो हम लोग का वार्षिक तो होता ही है, और जैसे कि ब्याज की दर 20% दिया है वार्षिक, अगर ब्याज की दर 20% दिया है तो इसका मतलब होता है 1 साल में 100 रुपये पर 20 रुपया ब्याज, 1 साल में 100 रुपये पर 20 रुपया ब्याज। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो दर दिया है वो आपका 75 रुपया प्रति हज़ार दिया है, तो इसको हमको पहले 100 में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये में कितना ब्याज देना पड़ा है? 75 रुपया। तो 1 रुपये में कितना देना पड़ेगा? 75 बटा 1000, इसलिए 100 रुपये में कितना देना पड़ेगा भाई? 75 बटा 1000 गुणे 100। ये चीज़ करना है, क्योंकि जो यहाँ ब्याज की दर होती है वो वार्षिक और 100 पर होती है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा, 15 पचे 75 और 5 दूना 10, तो इसका मतलब ये आ गया 15 बटा 2%। अब हमारा ब्याज की दर बिल्कुल सही है। तो अब सारी वैल्यू रख दिया। जब मूलधन आपका दिया है 2000, ब्याज की दर आपका दिया है 15 बटा 2, समय आपका 2 साल गुणे 100। क्लियर है सबको? तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बच गया 20 गुणे 15 और 15 दुना के 30 और 1 जीरो और बढ़ेगा, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया? 300 रुपया। तो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 300 रुपया। मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं? सभी लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? बहुत ही आराम से हम इसीलिए बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो चाहे अच्छा हो, सभी स्टूडेंट को हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा एलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। दिया है कि यदि x बराबर 1 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन मतलब इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है कड़ी में 6, बी ऑप्शन है 2√3, सी ऑप्शन है 3√2 और जो डी ऑप्शन है वो है 2 कड़ी में 6। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व किया जाए। अब x की वैल्यू दिया है तो हमसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। हम लोग से जो पूछा है वो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो x की जगह हम लोग लिखेंगे a प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस √2 प्लस √3 माइनस 4। तो अब देखिए इसका स्क्वायर किया जाए। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते होंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। तो इसी तरह किया जाए तो a का मतलब 1 √2 का स्क्वायर 2 और 3 प्लस 2ab मतलब 2 कड़ी में 2 प्लस 2bc मतलब 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 6 प्लस 2ac मतलब 1 गुणे कड़ी में 3 मतलब कड़ी में 3 माइनस, अब इसका अंदर कोडेंगे -2
-2 कड़ी में 2, -2 कड़ी में 3 और -4। अब देख लिया जाए कुछ कैंसिल होने लायक है तो कर दिया जाए हम लोग। 3 2 5 1 6 और 4 और 2 6, ये टोटल आएगा +6 और ये दोनों मिला के -6, मतलब ये पूरा हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब देखिए क्या बोला, 2 कड़ी में 2 प्लस और 2 कड़ी में 2 माइनस, 2 कड़ी में 3 प्लस और 2 कड़ी में 3 माइनस। केवल हमारा जो आंसर बच गया वो बच गया 2√6। 2√6 मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आप देख रहे हैं कि आपको देखने से क्वेश्चन लग रहा है तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल आसान था। करने का तरीका हम लोग का क्या है, बिल्कुल बेसिक है। बहुत ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक हम लोग लगा रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। फिर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि यदि a + b अपान अंडर रूट में ab बराबर 2/1 तो a - b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन इसका भी दिया, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन +2। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आप सोचिए सबसे आसान से आसान तरीका, जो तरीका आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे हमारा दिया था a + b अपान अंडर रूट में ab बराबर 2/1, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आ रही है कि हम लोग क्रिया गुणा कर दें। तो जैसे क्रिया गुणा करेंगे ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में ab। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि अंडर रूट को हम लोग हटाएं। भाई सिंप्लीफाई करने का मतलब हटाना है, तो दोनों तरफ का हम लोग करते हैं स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर करें और इधर भी स्क्वायर, तो ये होगा a² + b² + 2ab। और इधर करेंगे तो 2 दूना के 4 और अंडर रूट में ab हट के क्या बचेगा ab। तो अब हमारा बन गया a² + b², इधर आएगा -4ab। अच्छा एक लाइन और लिख देता हूँ, 2ab और -4ab बराबर 0। अब हमारा बच गया a² + b² -4ab में से 2ab जाएगा -2ab बराबर 0। अब आप देख रहे हैं ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब a - b बराबर भी 0, और यही हम लोग से पूछा था a - b की वैल्यू, और इसका मान आ गया 0। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा भाई, आंसर होगा 0। तो समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 किया जाए, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया है, किस टॉपिक से है। तो आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि इसकी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसकी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगा। ऑप्शन देखिए दिया है, इसका ऑप्शन दिया है, लिख लिया जाए। दिया है 2 कड़ी में 3, बी ऑप्शन 4 कड़ी में 3, सी ऑप्शन 8 कड़ी में 3 और डी ऑप्शन होगा 5 कड़ी में 3। सही है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब देखिए मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दिया है तो हम लोग उसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अगर ऊंचाई दिया है तो भुजा कैसे निकालेंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई और भुजा में क्या रिलेशन होता है।
मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर आप उस फार्मूलों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे सपोज करिए ये समबाहु त्रिभुज है ABC, हमारा एक समबाहु त्रिभुज ABC, इसके भुजा की लंबाई सपोज किया जाए A है, और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का मान बराबर होगा, तो AB 60 होगा, AB 60 होगा, AB 60 होगा। तो अब क्या करते हैं कि किसी भी सिर से सामने वाले भुजा पर एक लंब डाल देते हैं, और ये जो लंब होता है यही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से आप इस पर लंब डालें, चाहे यहाँ से इस पर लंब डालें, यहाँ से इस पर लंब डालें, तीनों लंब की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों ऊंचाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। और एक ज्योमेट्री का और प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर ये पूरा A है तो ये होगा A/2 और ये भी होगा A/2। तो हमारे पास कई तरीका, आप जानते हैं कि ये लंब डाल दिए तो A आपका 90 डिग्री होगा। तो आप त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो ये होगा h स्क्वायर प्लस A²/4 बराबर A स्क्वायर। तो ये होगा h स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A²/4। अब यहाँ पर 4 हमारा एलसीएम होगा तो इधर जाएगा तो 4A² माइनस A स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 3A²/4। h स्क्वायर बराबर 3A²/4, तो h बराबर अंडर रूट में 3A²/4, ये बाहर आएगा तो A अंडर रूट में 3/2। तो इसका मतलब किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आ गया वो A अंडर रूट 3/2 आ गया। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई A दिया है तो जो उसकी ऊंचाई होती है वो होती A√3/2। तो यहाँ पर भुजा कितना दिया था, 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर होगा h बराबर 16 कड़ी में 3/2, तो 2 8 16। तो h का जो मान आएगा वो आ जाएगा 8 कड़ी में 3। 8 कड़ी में 3, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला है। ये निकालने के बहुत तरीके हैं। आप साइन कास टेन भी लगा कर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा कर निकाल सकते हैं। कई तरीके हम लोग के पास है, वो बात हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। तो इतना आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 8√3। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, h बराबर A√3/2। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि बार बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फार्मूला फिर याद नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फार्मूला आपको याद नहीं होगा। फार्मूला याद करने का तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या दिया है। दिया कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर तो BO की लंबाई क्या होगी। तो BO की लंबाई क्या होगी। पहला ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 6 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन हमारा कितना है, 8 है। तो अब देखिए परिकेंद्र क्या होता है। सबसे पहले एक ऐसा त्रिभुज, जो ऐसा वृत्त जो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, उसी के केंद्र को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। देखिए जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, तो एक हम लोग ऐसा सर्किल खींच दें जो इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, इसी को बोलते हैं परिवृत्त। और जो इसका केंद्र होता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। तो परिकेंद्र O है तो O से A की लंबाई, O से B की लंबाई और O से C की लंबाई, इसे बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। इसे बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। समझ पा रहे हैं।
तो यही दिया है कि किसी भी त्रिभुज में ओ केंद्र है और AO की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब AO की लंबाई 8 है तो BO की लंबाई भी कितना होगा भाई, 8 होगा, क्योंकि ये किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त को हम लोग बोलते हैं परिवृत्त, और इसके केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र, और जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं परिकेंद्र की त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि अगर ये परिकेंद्र है तो ABC तीनों वृत्त की परिधि पर है, तो O से A को मिलाए, चाहे O से B को मिलाए, चाहे O से C को मिलाए, ये सभी उस वृत्त की त्रिज्या होगी, और सभी त्रिज्या होगी तो सभी की लंबाई आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अगर AO की लंबाई 8 है तो BO की लंबाई भी 8 होगी और CO की लंबाई भी 8 होगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ने पूछ दिया, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 किया जाए। क्या दिया हुआ है? दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही आसान है, यदि tan थीटा प्लस 15 बराबर कड़ी में 3, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 15 डिग्री, बी ऑप्शन आपका दिया है 75 डिग्री, सी ऑप्शन आपका दिया है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन आपका दिया है 65 डिग्री। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। tan थीटा प्लस 15 बराबर कड़ी में 3, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, और ये अगर बराबर कड़ी में 3 दिया है तो ये पूरे की जगह क्या होना चाहिए भी, 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा प्लस 15 बराबर कितना होना चाहिए, 60। तो थीटा बराबर होगा 60 माइनस 15, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 45। तो देखिए आप 45 रख देंगे प्लस 15 रख देंगे तो टोटल 60 हो जाना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 60 बनाना है। 60 बनाने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, और यही पूछा था, तो मतलब ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस सेट आप लगातार करते रहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर पहले थ्योरी पढ़ा दीजिए फिर प्रैक्टिस कराइए। तो थ्योरी वाला पोर्शन तो आपका चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, उसके बाद और चैप्टर चलेगा, फिर कुछ और चलेगा, वो पोर्शन तो आपका चलता रहेगा। लेकिन साइड में आपका प्रैक्टिस सेट मैंने इसलिए शुरू किया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ मैथ जानते होते हैं या पढ़े होते हैं, तो उनका रिवीजन होता रहे, और आपका भी, आप जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन होता रहे। और रिवीजन करने का सबसे जो आसान तरीका वो है प्रैक्टिस सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें पूरे मैथ का क्वेश्चन रहे, तो ये सबसे आसान तरीका। तो थियोरेटिकल पोर्शन तो आपका चलेगा ही, चैप्टर वाइज चलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा, तो वो चलेगा, और साइड में हम लोग का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। तो फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिला जाएगा और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।